हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोई दूसरा लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियोस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। अब हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना है इस सक्शन कैनुला वाले इंस्ट्रूमेंट का। यानी ये क्या है, सक्शन और इरिगेशन कैनुला है, जिसमें कि यहाँ पे जो है सक्शन का जो भी ट्यूबिंग है वो अटैच होता है और यहाँ पे देखिए प्रेस करने के लिए है, ठीक है। इरिगेशन के लिए भी इस साइड से हम लोग इरिगेट करते हैं। 50 ml सिरिंज, 20 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज, जिसका आप यूज कर सके, यहाँ पे कनेक्ट करके और फिर प्लस करते हैं। यानी इरिगेशन के लिए एक पॉट है, दूसरा पॉट है सक्शन के लिए। सक्शन ट्यूबिंग यहाँ से अटैच किए और कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर वॉश करना है तो जो हमारा फ्लूइड है वो इस पोर्ट से डालेंगे। जो फ्लूइड है ये इस पोर्ट से डालें और सक्शन करना है तो सक्शन की ट्यूबिंग यहाँ से अटैच होती है। तो जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा सक्शन हो जाता है। यानी कहीं पे ब्लीडिंग हो रखा है, कहीं पे वॉश करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ये सिस्टम दे रखा है। एक से इरिगेशन होगा और एक से सक्शन होगा। तो ये हमारा क्या है, तो सक्शन एंड इरिगेशन कैनुला है, जो कि लैब इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो अब हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं, जिसमें हमारा एल हुक है। तो एल हुक का भी बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, क्योंकि एल हुक से हम लोग डिसेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारा यहाँ जो है इलेक्ट्रो कॉटरी का केबल, यानी कि जो कॉटरी मशीन होती है जिसका मेनली कट और कोगुलेशन के लिए यूज करते हैं, हीमोस्टेसिस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, तो उसका केबल अटैच कर देंगे और जहाँ भी हमें डिसेक्शन करना है, यानी इस तरीके से कट कोगुलेट करते हुए आगे चढ़ेंगे। यानी कि डिसेक्शन का मतलब है कि जहाँ से उसके पेडिकल्स अटैच हैं, जहाँ से अटैचमेंट है उस ऑर्गन का, जो कि अभी ख़राब हो चुका है, डिजीज़ हो चुकी है, जिसमें मान के चलिए जीबी का ही ऑपरेशन हो रहा है, गॉल ब्लैडर का, उसमें स्टोन हो गया है, तो उसको जीबी फोसा से अलग करना है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है क्या करते हैं, एल हुक का यूज कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रो कॉटरी केबल से यहाँ से अटैच होता है और अच्छे से डिसेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका काम जो है मेनली डिसेक्शन के लिए करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर इस तरीके का होता है। एक्सट्रैक्टर का मतलब एक्सट्रैक्ट कर देना, निकालना। यानी कि ऑपरेशन तो हो गया, अब उसको जो बीमारी वाली ऑर्गन थी, जो डिजीज पार्ट था, उसको हम लोग पेट में छोड़ नहीं सकते, या फिर जिस पार्ट से ऑपरेट कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्टर होता है। एक्सट्रैक्टर से उसे होल्ड करते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो एक्सट्रैक्टर है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैरीलैंड, ठीक है। तो मैरीलैंड का जो यूज है वो मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको राइट हैंड भी कहते हैं, और जो ग्रेस्पर है उसे लेफ्ट हैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैरीलैंड है उसका मेनली काम होता है कि क्या करना है, डिसेक्शन करना है। डिसेक्शन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रो कॉटरी का केबल अटैच हो जाएगा। केबल अटैच होगा तो इसमें अब आ जाएगा वो कैपेसिटी जिससे कि कट और कोगुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इससे डिसेक्शन हो सकता है, हम लोग होल्ड करके लिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इससे पुल और पुश भी कर सकते हैं। यानी कोई ऑर्गन है उसे पकड़ के खींचना है वो भी कर सकते हैं। तो इसका रोल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैरीलैंड, जो कि इस तरीके का होता है। इसमें सीरेशंस भी होते हैं, ट्रांसवर्स सीरेशंस आगे। ये मेनली समझिए तो जो मॉस्क्यूटो देखते हैं उसकी तरह इसका टिप होता है आगे। तो ये हमारा मैरीलैंड है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सीजर। सीजर का काम क्या है, मेनली कैंची का काम क्या होता है, कट करना। तो इसका भी काम जो है लैब को सर्जरी में कट करना ही होता है। जैसे सूचर कट करना है, या फिर कोई डक्ट है, कोई वेजल्स है, उसको लाइगेट कर दिए, कट करना है, तो उसमें हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेस्पर, जिसको लेफ्ट हैंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्रेस्पर होता है उसका मेनली काम क्या होता है, तो होल्ड करना, लिफ्ट करना। यानी कोई ऑर्गन है, ठीक है, जैसे जीपी है, तो उसका जो फंडस है उसको इससे होल्ड कर लिए, खींच लिए। तो इसका काम क्या है, मेनली किसी भी ऑर्गन को होल्ड करना, यानी पकड़ना, उसे खींच भी सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ताकि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो पाए। कहीं ब्लड वेजल को लाइगेट करना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हो गए, कोई डक्ट हो गया, तो उसको लाइगेट करने के लिए लाइगेशन के टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि होल्ड करके उसको उठाए हुए हैं और इधर जो है अपना अच्छे से क्लिप एप्लीकेटर के हेल्प से क्लिप अप्लाई हो गया। तो मेनली इसका काम है होल्ड करना और लिफ्ट करना। तो यही सारे लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपका टेलीस्कोप है, जिसमें लाइट सोर्स और कैमराज होते हैं। टेलीस्कोप अलग अलग एंगल में आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, अलग अलग एंगल में आते हैं। जो 0 डिग्री होता है वो स्ट्रेट विजुअलाइजेशन के लिए, अगर सीधा देख के और वहाँ पे ऑपरेट करना है तो 0 डिग्री का। 30 डिग्री का है तो उससे क्या होता है कि लेटरल विजुअलाइजेशन। और 45 डिग्री का जो आपका टेलीस्कोप है उससे आप लेटरली अगर देख रहे हैं तो वाइड रेंज में यानी बहुत ज़्यादा एरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मेनली उसमें जो लाइट सोर्स होता है उसका काम होता है कि वो लाइट कहीं क्या करता है, लाइट जला रहे उस जगह को देखने के लिए। पेट के अंदर तो अंधेरा है, कोई लाइट है नहीं, इसके लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, लाइट सोर्स कनेक्ट करते हैं ताकि अंदर के ऑर्गन अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। फिर क्या होता है उसमें कैमरा होता है। कैमरा से क्या होगा कि मॉनिटर होते हैं सामने, जिस पे कि आप जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो सामने एक मॉनिटर पे शो होगा यानी दिखेगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हुए काम कर सकते हैं, कोई गलती भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सर्जरी भी सक्सेसफुली हो जाएगी। तो लैब सर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।